नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूं। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रायगढ़ जिले को साइबर थाना की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर से प्रदेश के 8 नए साइबर थानों का वर्चुअल उद्घाटन किया। रायगढ़ में महापौर जिवर्धन चौहान की मौजूदगी में साइबर थाने का शुभारंभ हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि साइबर सेल को उन्नत कर थाना बनाया गया है, जिससे ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अपराधों पर तेजी से कार्यवाही संभव होगी। रायगढ़ साइबर थाना का शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के हाथों से वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के हाथों से उद्घाटन हुआ है। आज इसका साक्षी हम रायगढ़ के साइबर थाने का जो उद्घाटन हुआ उसका साक्षी हम सब बने हैं। ये जो ऑनलाइन ठगी, बैंक फ्रॉड और क्या बोलते हैं सोशल मीडिया से ठगी जो हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर न्याय की थाना बनी है, जो हमारे रायगढ़ के लिए अत्यंत खुशी के और गर्व की बात है कि इससे हमको सबको न्याय मिलेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर वर्चुअल साइबर थाना का उद्घाटन हुआ रायगढ़ में, और आज यहाँ पर रोजनामचा लेखन भी प्रारंभ हो गया है। थाना प्रभारी की नियुक्ति भी हो गई है। अभी तक ये साइबर सेल के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन इसका उन्नयन होकर अब ये साइबर थाना हो गया है। और निश्चित रूप से रायगढ़ जिले के निवासियों को साइबर फ्रॉड, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसमें बहुत सहायता मिलेगी। डोंगरगढ़ के विश्वविख्यात जैन तीर्थ चंद्रगिरी में केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराज विद्यासागर जी के द्वितीय समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने महाराज विद्यासागर जी के जीवन पर आधारित प्रस्तावित संग्रहालय एवं म्यूजियम का भूमि पूजन किया और समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की। शिवराज सिंह चौहान ने स्वदेशी गौ सेवा, शिक्षा और मातृभाषा को विकसित भारत का आधार बताया। कार्यक्रम में स्मृति सिक्कों का विमोचन और पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। इसके बाद उन्होंने मां बमलेश्वरी मंदिर में भी दर्शन किए। आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला और मैंने निवेदन यही किया है कि आचार्य श्री को हम मानते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने जो कहा वो भी माने। उन्होंने स्वदेशी अपनाने की बात कही, मातृभाषा में शिक्षा, जैसा करघा का काम यहाँ शुरू किया है वो अपने आप में अद्भुत है। प्रतिभा पलायन ना हो, गौ सेवा, जीव दया, आत्मनिर्भरता, जो जो उन्होंने कहा उनकी शिक्षा को हम आत्मसात करें। उन्होंने ये कहा कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। भारत को इंडिया नहीं भारत ही कहें और स्वदेशी अपनाएं, हम सब अपनाएं। बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इंद्रपुरी इलाके में रेलवे द्वारा मकान खाली करने के नोटिस से करीब 450 परिवारों में हड़कंप मच गया है। ये परिवार पिछले लगभग 50 वर्षों से रेलवे भूमि पर रह रहे हैं। 2 सप्ताह में चौथी बार नोटिस मिलने से लोग चिंतित हैं। परेशान रहवासी अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक बेदखली न करने की मांग की। अब सभी की निगाहें प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं। छानी है, इंद्रपुरी है, नोटिस देते है, सब है, टूटैया है 15 दिन में, 4 महीना हो गए, 15 दिन में टूटैया है। नान नान लोग लड़का पढ़त है, परीक्षा होवत है, कहाँ लेखबो, काका रंग नाम लेखबो, और रेलवे जगह कह तोड़त है, तब जगह दे दा भैया तो हम तोड़ दे, हम तो छोड़ दे रेलवे जगह ला कहा था, कोई गलत बोला था। 50 साल हो गए रेलवे लंग नहीं मांगे तो जगह देवा था, हम छोड़बो की क्या? अरे भाई अब मन नहीं मांगे या ना, हमन का कोनो नहीं है करी दे, तब मेरे हमन 50 साल हो गए, लोग लड़का हो गए, शादी ब्याह हो गए, बहू बेटा आगे, हाँ ले ना कहाँ जाबो। अब घर चाहत हम लोग घर दे दाए, हम लोग कर जमीन छोड़ दे, हमारे ला घर दे दे भैया, बस और कुछ नहीं चाहन। हम 500 छानी है, टूटने वाला है, इधर आखिरी नोटिस आ गई। 15 दिन के अंदर खाली करे बोले हैं। अब 15 दिन के अंदर अब व्यवस्था हमार नहीं बने, अभी तक ला हो गए। सरकार मेरे आवास मांगे हैं, वो हर अभी पता नहीं कब बना है व्यवस्था, अभी तक तो बनाए थे नहीं। हाँ पार्षद है, वो का बोली पार्षद है,
पोखर में रहे हैं। विधायक कति बार देरो कह रही जगह तुम विधायक है वही मेरा ला देखे हवा जगह लेता है फिर अभी हाँ? बोले है बना थोड़ा टाइम लगी कह के 2-3 महीना निकाल दे दिए है देवो की के फिर वहां का करे है तो 2-3 महीना निकाल के जब टूट जाए तो हमन कहाँ जाबो फिर हाँ? टूट जाए तो आप कहाँ जाबो टूटे पहले बोले हमन अब 3 महीना हो गए कैसे तो कहीं न कहीं व्यवस्था बनी था तो भैया। फर्जी कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि 2006 में पॉलिसी व बॉन्ड के तहत जमा की गई राशि की परिपक्वता 2016 में होनी थी, लेकिन करीब 11 लाख रुपए की मैच्योरिटी रकम अब तक नहीं मिली। बार बार मांग पर केवल झूठे आश्वासन दिए गए। निवेशकों ने इसे संगठित साजिश बताते हुए जिला प्रशासन से दोषियों पर कार्यवाही और राशि ब्याज सहित वापस कराने की मांग की है। हम उनका है चिट फंड कंपनी के उपभोक्ता रहन अभिकर्ता रहें अपन पहली खाता जमा करके हमार पैसा मिली तो हम लोगों के पैसा निवेशक चालू करें। विगत 2009 से कंपनी चालू रही से क्या नाम कंपनी के BNG ग्लोबल BNG गोल्ड विनायक है, साईं प्रसाद है, सहारा इंडिया है, PACL इंडिया है, माने करीब 1.5 लाख कंपनी और 2009 से क्या 2000 माने 40-45 साल पहले चालू हो रही से 2-3 मैच्योरिटी दी से 2014 मोदी सरकार आके जैसे बैंक में पैसा बंद करवाई ना 500 के नोट वगैरह वही समय कंपनी ने बंद कर दी सब कि ये हर माने एक्चुअली टैक्स नहीं मिलत रही 16 एक हर नाम से तो टैक्स चालू भी कर रहे हैं, लेकिन ये मन फिर हमार अभिकर्ता के कोई प्रकार से ध्यान नहीं देते। तो वो समय तो आप मन लंग जमाओ में करवा रही कागजात पैसा तो वो मामला कोर्ट में रही से हाँ तो वो हर लगभग 2-3 साल हो गए रही से ओखर बाद हमारे यहाँ राजीव प्लाजा में ऑफिस रही से BNG ग्लोबल के वो ऑफिस ले बेच के पैसा दिए गए हैं तो कोनो 100 दे है, कोनो 1000 दे है, कोनो 500 दे है, कोई पैसा पूरा भी नहीं दे। सहारा इंडिया PACL पोर्टल वाला सिस्टम बनाते कितने रुपए बचे हैं आपके? मोर तो अभी कुछ मिले नहीं समझे 80 लाख रुपए जमा है टोटल। अच्छा हाँ मोर घर के 8 लाख रुपए अभी क्षेत्र में अनगिनत है, लाखों आदमी नहीं है। अच्छा हाँ तो अभी क्या बोला थे प्रशासन ने का विगत 1 सितंबर 2024 से हड़ताल भी चलत रही से 17-18 दिन हमन करें बिलासपुर में यही नेहरू चौक में और जांजगीर चांपा जिला में अभी तक चलत है 1.5 साल हो गए। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली भी चल रहे हैं, सांसद घेरबार कर डाले हैं, हर मने हफ्ता 10 दिन में कलेक्टर लग मिले आता तो संपत्ति के भी बेच के तुम्हारा पैसा नहीं दिएगा? नहीं दे हैं। ठीक क्या चाहता तुम? हम चाहत हन हमारे अभिकर्ता मन के निवेशक मन के पैसा मिले भाई, अरे कुछ नहीं तो मूलधन दे कम से कम। बिलासपुर के मंथन सभा कक्ष में स्पेशल कमिश्नर तरन्नुम वर्मा की अध्यक्षता में GST समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कर वसूली की स्थिति, राजस्व बढ़ाने की रणनीति और व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। जिला बार एसोसिएशन व व्यापारी संगठनों ने GST अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग रखी। स्पेशल कमिश्नर ने व्यापारियों की दिक्कतें सुनी और समय पर रिटर्न फाइल करने पर जोर दिया। व्यापारियों के समस्या के लिए और जो है टैक्स वसूली के लिए किस प्रकार के राजस्व छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जाए। अन्य स्टेटों की तुलना में छत्तीसगढ़ की राजस्व बहुत कम है, इसलिए जो है आज मीटिंग किया जा रहा है और जो है अधिकारियों द्वारा ये कहा जाए निवेदन ही किया जा रहा है कि यहाँ के व्यापारी जो है रिटर्न फाइल करें, अपना टैक्स जमा करें। बहुत से व्यापारी जो नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके पीछे क्या मंशा है, विभाग ये इसके बारे में आज चर्चा किया इस मीटिंग में। और माननीय स्पेशल कमिश्नर वर्मा जी जो हैं इसके बारे में हम लोगों को कुछ हमसे मशवरा लिया और कुछ हमको जानकारी दी और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बिलासपुर के करदाता, टैक्स प्रैक्टिशनर ये सब ये प्रयास करेंगे कि राजस्व के हित के लिए हम भी प्रयास करें। और प्रिंट मीडिया और आपका मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि व्यापारी अधिक से अधिक अपना रिटर्न जमा करे, टाइम में जमा करे। धन्यवाद। बिलासपुर जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक आज निराशा और असंतोष के माहौल में संपन्न हुई। अध्यक्ष राजेंद्र सूर्यवंशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में खनिज, कृषि और धान खरीदी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। कांग्रेस सदस्यों ने अधिकारियों की अनुपस्थिति और उदासीनता पर नाराजगी जताई। धान खरीदी की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठे, पर केवल बैठक चर्चा तक सीमित रही, जिससे जनप्रतिनिधियों में असंतोष दिखाई दिया। सामान्य सभा में जो परिचयात्मक बैठक होती पूरा जिला के अधिकारी मन जनता के मांग पर सर्वप्रथम अभी धान खरीदी चलत है। धान खरीदी चलत है तो 140 केंद्र में लिमिट के बढ़ा गए हैं, वो लिमिट बढ़ गए, फॉलो हो गए, काम चलत है।
धान के उठाव भी अनिवार्य करना जरूरी है। धान के उठाव जाम होते तो मैं ज़्यादा हेरा फेरी की संभावना होती है सोसाइटी में। कई किसान मंडी से भी आते कि आज भी उनका टोकन नहीं कटे कई जन के। टोकन नहीं कटे तो टोकन की जगह उनको व्यवस्था किया जाए, डेट बढ़ाया जाए। जब तक पंजीयन उसके आप ऊपर वाला मैटर है, जब होगा तब किसान जितना पंजीयन प्राप्त है उसके सब पे धान पे ले जाए, कोई नहीं छूटे। विपक्ष का कहना है कि फॉर्मेलिटी की बैठक होती है। अब विपक्ष का काम है करना, वो सचेतक है, वो जैसे वो आंदोलन करेंगे हम लिखाओ जागरूकता होगी। कोई अधिकारी भी उपस्थित नहीं रहते बताया जा रहा है। कहाँ अधिकारी? आज के जो बैठक हुआ तो उसमें जो अधिकारी भाई सब एजेंडा क्या लोग हमारी भाग कमल की स्वीकृति ये लोग का वहाँ बैठक हो रहा है रायपुर मंत्रालय में, जितना भी लोग का भेजा है वो तो पहले का आवेदन दिया था। अधिकारी लोग जिसका ये मेरे कहने मतलब सब निर्वाचन से भी स्थायी हुआ है। 26 जनवरी में सब लगा था 20 दिन से झांकी वाकी में, उन लोग को भी परिवार है ना, कर्मचारी लोग का है नहीं परिवार। प्रस्ताव कहाँ कुछ पास हुए? प्रस्ताव जानकारी मांगे गए हैं, एजेंडा उनको भेज दिया जाएगा जानकारी। सामान्य सभा की बैठक में तो जिले के अधिकांश विभागों के अधिकारी को आना चाहिए ताकि हम लोग जिले में चल रहे हैं जितने भी कार्य का समीक्षा कर पाएंगे। अधिकांश अनुपस्थित रहते हैं और जो अधिकारी को आना चाहिए जिनसे हम लोग जानकारी चाहते हैं वो अधिकारी को नहीं भेजते हैं। इससे क्या है, हम लोग का समीक्षा बैठक में समीक्षा नहीं हो पाता कार्यों का, न ठीक से जानकारी दे पाता। तो ऐसी बैठक का क्या मतलब औचित्य है? ठीक ठाक बैठक हो जिसमें पूरी जानकारी के साथ आए अधिकारी। आज कुछ विशेष प्रस्ताव नहीं हो पाया है, लेकिन यही है अधिकारी बदल के आते हैं, इस नाम से सदस्यों में थोड़ा आक्रोश नजर आया है। अधिकारी सुनते नहीं क्या? जनप्रतिनिधियों का कुछ भी काम के लिए बोला जाता है, अधिकारी बदल दिए जाते हैं, हर मीटिंग में दूसरा अधिकारी बदल दिए जाते हैं, वही इसी के नाम से थोड़ा आक्रोश था। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम चोर भट्टी में पूर्व सरपंच मनबोध यादव की हत्या के मामले में कार्यवाही न होने से आक्रोश बढ़ गया है। 40 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजन और यादव समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने धमकियों का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। एसपी रजनीश सिंह ने जल्द कार्यवाही और सुरक्षा का आश्वासन दिया। मेरे पति को घर से बुलाकर उनकी जो हत्या किए हैं वो 3 आरोपी अभी जेल में बंद है। एक तो ऐसे ही घूम रहा है, धमकी दे रहा है वो भी, लेकिन जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, उनकी कभी जमानत न हो और वो गांव में आ ही न सके और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए इस विषय में। कौन हत्या किया था, कौन धमकी दे रहा? गौतम चंद साहू, गुलाब चंद साहू और अजय ध्रुव, ये तीनों अभी गिरफ्तार हैं। और जो इनके पिताजी हैं हरीश चंद साहू, वो आए दिन अभी धमकी दे रहा है कि आप ऐसा सब कर रहे हो तो जेल से छूटने के बाद आपको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करके आए दिन अभी धमकी चमकी दे रहा है वो। तो मैं तो यही मांग करूंगी कि जो भी आरोपी है और इसमें जो भी है उनको फांसी ही होना चाहिए। और मैं बस यही मांग करती हूँ शासन से। दहशत का भी पूरा माहौल है, गाँव वाले इकट्ठा हो चुके हैं। कौन सा गाँव है? चोरभट्टी। सकरी थाना अंतर्गत चोरभट्टी गांव में 10 दिसंबर को एक हत्या हुई थी। पूर्व सरपंच मनबोध यादव की हत्या हुई थी जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। आज सर्व यादव समाज के द्वारा और गांव के अन्य लोग भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं और अपनी मांगे रखे हैं। एसपी सर के सामने उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं जिस पर कार्रवाई का एसपी सर ने आश्वासन दिया है। जांच में लापरवाही बरतने की बात सामने आ रही है। इन्होंने ज्ञापन दिया है, इस पर अभी इस पर जांच की जा रही है। बिलासपुर में मासूम से दुष्कर्म की घटना को लेकर जिले में आक्रोश है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी चंदू केवट को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विरोध में बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे और कड़ी कार्यवाही की मांग की। संगठन ने इसे समाज के लिए कलंक बताया। एसपी रजनीश सिंह ने निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया। अभी जिस हिसाब से जघन्य अपराध हुआ है सरकंडा थाना क्षेत्र में, चंदू केवट करके एक आरोपी है, वो एक छोटी सी बच्ची के साथ में अनाचार करने के बाद में पकड़ाया है। हम लोग ऐसा मांग करने के लिए आए हैं कि उसे घर को बुलडोजर कार्रवाई किया जाए और उसको कठोर दंड के तौर पे उसको सीधा मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि फांसी अगर नहीं लगा सकते तो या तो अंगों को काट दिया जाए या तो ऐसा प्रारूप बनाया जाए कि कम से कम एक मिसाल बने कि लोग
ऐसा जघन्य अपराध करने के लिए हजारों क्या करोड़ों बार भी सोचे कि दोबारा एक कृत्य नहीं करना चाहिए। महासमुंद जिले में सरायपाली सारंगगढ़ सड़क निर्माण कार्य के दौरान उड़ती धूल से नवागढ़ से सरायपाली तक के ग्रामीण परेशान हैं। रायगढ़ उद्योगों से निकलने वाली फ्लाई ऐश से हालात और बिगड़ गए हैं। धूल घरों तक पहुंचने से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। स्थानीय चिकित्सकों के अनुसार दमा, खांसी और आंखों की जलन के मरीज बढ़े हैं। निर्माण की धीमी गति से हादसों का खतरा बना है। ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरा नाम है जगत राम नायक, ग्राम पंचायत गोंदानावपल्ली, और ये सारंगगढ़ रोड का मार्ग है। सर इतना डस्ट गाड़ी जा रहा है कि मत पूछो। यहाँ रोड में गिराते हुए जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, आने जाने वालों को परेशानी होती है धूल के चक्कर में। और न आरटीओ इसमें कुछ कर रहा है, न पुलिस वाले भी कुछ कर रहे हैं। कई बार अपने ग्राम पंचायत गोंदानावपल्ली में चक्का जाम भी कर चुके हैं, न कोई उसका सुनवाई हो पा रहा है, न कुछ हो पा रहा है। दुर्ग में शासकीय शराब दुकान के कर्मचारी चेतन साहू ने वेतन कटौती से परेशान होकर जहर खा लिया। गंभीर हालात में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने मानसिक तनाव का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि प्लेसमेंट कंपनी BIS द्वारा लगातार वेतन में भारी कटौती की जा रही है। मामले को लेकर युवा कांग्रेस महासचिव मोहित वाल्दे ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। 2 महीनों से कटौती हो रही है, किसी का 10,000, किसी का 7,000 और किसी का 5,000, जो कि कोई कर्मचारी अपनी बहन की शादी के लिए लोन उठाया, कोई अपने घर बनाने के लिए लोन उठाया। ऐसे स्तर में आज उनको इतना परेशानी का झेलना पड़ रहा है, जो इनसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुके हैं, जो आत्मघाती। और जैसे कि अभी दुर्गी में हमारे गंजपारा के जो चेतन साहू जी है, बोरसी भाटा निवासी है बेचारे, उन्होंने जहर खाकर अपने खुदकुशी करने का इतना बड़ा निर्णय लिया। और उनका परिवार मतलब एक गरीब परिवार है, अब उनका पालन पोषण। और मुझे यहाँ तक ये भी पता चला है कि कोई कर्मचारी द्वारा और मतलब जो अधिकारी द्वारा और जो BIS के जो उच्च अधिकारी हैं, उनके द्वारा दबाव बनाया गया है परिवार के ऊपर में कि इस बात को ऊपर ना लेके जाए। और जो भी है मनसा उनको, चाहे वो पैसे की हो चाहे किसी प्रकार की हो, इस तरीके से उनको परिवार वालों को किया। और ये छत्तीसगढ़ का मामला है, पूरे छत्तीसगढ़ में सभी कर्मचारियों का। अब आप समझ सकते हैं कि कितने सैकड़ों हजारों में हमारे कर्मचारी होंगे। भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोशल मीडिया पोस्ट पर अश्लील टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ FIR की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सुपेला थाना पहुंचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि आरोपी अमित सेन की टिप्पणी से पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री की छवि को ठेस पहुंची है। FIR न होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित कई जनप्रतिनिधि प्रदर्शन में शामिल रहे। हम लोग पूरे कांग्रेस, हमारे साथीगण साथ में हैं, महापौर जी हैं, सभापति हैं, MIC मेंबर है, महिला कांग्रेस के लोग हैं, यूथ के लोग हैं। पूरे कांग्रेसी यहाँ पर सुपेला थाना में FIR की मांग को लेके बैठे हैं। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं। CSP साहब भी हैं, TI साहब भी हैं, लेकिन हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है। और जो अपराधी है, जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिन्होंने गाली गलौज किया है माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर, उसके ऊपर इन लोग कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। हम लोग यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं। जब तक वो FIR नहीं करते हैं, जब तक गिरफ्तार नहीं करते, हम यहाँ बैठे रहेंगे। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत खपरी में अवैध मुरुम उत्खनन का मामला सामने आया है। खनन माफिया बिना अनुमति खेतों की खुदाई कर मिट्टी बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। सरपंच व पंचों ने इसकी शिकायत की है। मछली पालन के नाम पर खेत खोदे जा रहे हैं। न परमिट है न परिवहन अनुमति। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों की जमीन बर्बाद हो रही है। ये जो काम किया जा रहा है वो अपने तरफ से इस मिट्टी को सेल करेंगे, क्या करेंगे इसकी जानकारी हमें नहीं है। मतलब ये जो खुदाई करके ठेकेदार दे रहा है, फ्री में दे रहा है, उसके बदले मिट्टी बेचेगा। हाँ, वो हम ये तालाब बनाकर वो देंगे मेड़ के साथ में। तालाब के लिए आपको अनुमति मिली हुई है मत्स्य विभाग से, बता रहे हैं जी? जी। तो कुछ पेपर्स वगैरह? हाँ, इसके पेपर्स वगैरह हैं। तो पंचायत से कोई अनुमति है खुदाई को लेकर? हाँ जी, पिताजी ने इसके लिए वहाँ से परमिशन लिया है। तो खनिज विभाग में इसको रॉयल्टी इसका पटाना पड़ता है, खनिज विभाग से क्यों परमिशन नहीं ली? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पिताजी आएंगे तो इसकी जानकारी साझा करेंगे आपके साथ में। बाकी इसके परमिशन के लिए मछली पालन विभाग की टीम आई थी,
जिन्होंने यहाँ पर साइट का विजिट किया, रिकॉर्डिंग की। उसके बाद में हमें तरीका बताया गया कि इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और इसका पेपर भी हमारे पास में है। भिलाई में बुधवार शाम दर्दनाक हादसे में एयर बलून फटने से एक मां और उसके 2 बच्चे झुलस गए। लॉन टेनिस कैंपस के बाहर ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम में लगे बैलून को केयरटेकर घर ले गया था, जहां विस्फोट हुआ। लेकिन बाई और उनकी 8 वर्षीय बेटी आंशिक रूप से झुलसी है, जबकि 13 वर्षीय बेटा ईशांत गंभीर है। तीनों का सेक्टर 9 अस्पताल की बर्न यूनिट में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिलासपुर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर सख्त कार्यवाही करते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी आयुष इक्का सहित 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बुलेट, जावा समेत 5 महंगी मोटरसाइकिलें और सोने मकान से चोरी किए गए लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने शहर के कई इलाकों में चोरी की वारदातें कबूल की। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल औजार भी जब्त किए हैं, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। कुछ दिनों पहले ही हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र से एक बुलेट बाइक की चोरी हुई थी। उसी को हम लोग अपने मुखबिर सूचना तंत्र से पता कर रहे थे। हमें सूचना मिली कि 3-4 लोग बेसिकली मिल करके जो है ये बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और उनका टारगेट बेसिकली बुलेट गाड़ी ही होती थी। तो हम लोगों ने उनको एप्रीहेंड किया है और उसमें से अपचारी बालक भी हैं और हमने इसमें से 5 लगभग बाइक्स की रिकवरी की है, 1 जावा, बाकी बुलेट्स हैं। इसके अलावा जो है इन लोगों ने एक सेंधमारी की थी सकरी थाना क्षेत्र में। उसमें से हम लोगों ने वहाँ से लगभग एक टीवी, एक साउंड बॉक्स, एक प्रिंटर, 2 कीपैड का फ़ोन, कुछ पायल, कुछ सिक्के और एक हेयर ड्रायर, कैमरा, ये सब हम लोगों ने बेसिकली रिकवर किया है। ये बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई करने वाले अच्छे घरों के बच्चे हैं। इनके पिता जो है, एक के जो फादर हैं वो रेलवे में जॉब करते हैं। तो ये सुन कर के भी बहुत ही आश्चर्य और दुख होता है कि इनके पेरेंट्स जो हैं फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, उनके भी बच्चे चोरी और इस समय जा रहे हैं। समाज को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि क्यों इस तरीके से परिस्थिति बन रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।